नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है, वो भी टॉपिक वाइज, और लगभग 2 लाख प्रश्नों की टॉपिक वाइज चर्चा की जा रही है। तीसरी हम लोगों की सीरीज चल रही है इतिहास लेखन या हिस्ट्रियोग्राफी। तो आपको हिस्ट्रियोग्राफी की तो नॉलेज होनी चाहिए, और हिस्ट्रियोग्राफी में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन क्या है, सबल्टन इतिहास लेखन क्या है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या है। तो हम लोग उसकी भी चर्चा इस यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं। तो जिन लोगों को वो इतिहास लेखन की वीडियोज क्लासेस देखनी है तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और एक हम लोग इस समय आज चर्चा करेंगे कि भारत आने वाले मुस्लिम लेखक कौन कौन से थे, और हम लोग ये भी देखेंगे कि सुलेमान से रिलेटेड क्या क्या, सुलेमान के बारे में जानकारी देखेंगे, इनके बारे में क्या क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इब्न खुर्दम, और इससे लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लोग क्लीन बोल्ड हो जा रहे हैं। इससे भी बहुत डिटेल से इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और धर्म स्वामीन थे, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ साथ जो भारत के अन्य मुस्लिम लेखक आए, मतलब जो मुस्लिम आए, उनकी जानकारी देखेंगे, और इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी वो देखेंगे। कुल मिला के बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको बहुत इसमें एग्जाम में फ़ायदा देगी। आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। अब हम लोग सीधे सीधे आते हैं टॉपिक। तो हम लोग ये क्या चर्चा कर रहे हैं, इतिहास जानने के साधन, और उसमें जो इतिहास जानने के विदेशी स्रोत होते हैं, विदेशी इतिहासकार वो हैं। तो उसमें ये मुस्लिम लेखक की आज चर्चा कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मुस्लिम लेखक हैं, इनसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, इब्न खुर्दम के बारे में हम लोग डिटेल से तो जानेंगे ही। यहाँ पे आपको बेसिकली अभी ये इतना जान लीजिए कि इब्न खुर्दम ये कहाँ के थे, अरबी यात्री थे, और ये भारत में कब आए, 1844 ईस्वी में या 9वीं शताब्दी में। उसके बाद दोस्तों सुलेमान आए, इनके बारे में भी इसी वीडियो में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये भी अरब के यात्री थे, ये दोस्तों 851 में आए, ये भी 9वीं शताब्दी में आए। और किस शासक के यहाँ ये सुलेमान गए, ये हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे उनकी भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ये दोस्तों 3 शासकों के यहाँ गए, मीर भोज, अमोघवर्ष प्रथम, महिपाल। मीर भोज कहाँ का था, गुर्जर प्रतिहार था। अमोघवर्ष शासक कहाँ का था, राष्ट्रकूट शासक था। और महिपाल कहाँ का शासक था, प्रतिहार शासक था। तो आप ये सुलेमान का याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग अल मसूदी से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं उनका भी पोस्टमार्टम करेंगे किसी अन्य वीडियो में। लेकिन तो ये दोस्तों बगदाद का थे, बगदाद कहाँ, इराक। तो ये दोस्तों 953 ईस्वी में आए। कहाँ आए, ये दोस्तों महिपाल के में आए। सॉरी दोस्तों, ये जो सुलेमान आए ये 2 ही जगह आए थे, मीर भोज और अमोघवर्ष। और अल मसूदी किसके यहाँ आया, महिपाल। और उसके बाद दोस्तों अलबरूनी आया, जिसका ये मूल स्थान कहाँ था, ख्वारिज्म या खीव। ये कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान। कब आया, 1018 से 1019। किसके यहाँ, महमूद गजनवी के दोस्तों साथ आया था। और जो महमूद गजनवी ने कन्नौज अभियान किया था, ये वहाँ भी उसके साथ गया था। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। अब हम दोस्तों कुछ अन्य लेखक हैं, इनकी रचनाएं वगैरह वो भी देख लेंगे। पहले हम लोग यार लेखक हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब जेद हसन, ये अरब यात्री हैं, ये 916 में आए। उसके बाद इब्न होकल आए, ये बगदाद के व्यापारी हैं, 10वीं शताब्दी में आए। उसके बाद अल इदरीसी भारत में आए, 11वीं सदी में। उसके बाद धर्म स्वामीन आए, तिब्बती भिक्षु हैं दोस्तों, ये 1235 ईस्वी में आए, इल्तुतमिश के शासनकाल में। उसके बाद दोस्तों मार्को पोलो आया, ये वेनिस या इटली का यात्री था। तो दोस्तों एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, इटली। और ये कब आए, 1292-93। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों कुछ लेखक हैं, इनकी किताबों के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद इब्न खुर्दम और सुलेमान से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उनका डिटेल से करेंगे पोस्टमार्टम। तो दोस्तों इब्न खुर्दम की कौन सी किताब है, किताबुल मसालिक बल मवालिक। सुलेमान की कौन सी किताब है, सिलसिलतुत तवारीख। अल मसूदी की कौन सी किताब है, मुरजुज जहब। अलबरूनी की कौन सी किताब है, सबको पता होगा, तहकीब हिंद है। अल इदरीसी की किताब कौन सी है, मुजहुतुल मुस्ताक। ये चतनावा अज्ञात है। कलील दिमना, ये आपको बाद में बताया जाएगा। तबकात ए नासरी, ये मिनाजुल जुजानी की है। फतुल बुलदान की किसकी है, अल बिरादरी की है। तो आप ये कुछ पुस्तकें हैं, इनके लेखक याद रखिएगा, और ये एग्जाम में लगातार पूछी जा रही हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं इब्न खुर्दम से रिलेटेड प्रश्न जितने भी हैं उनका करते हैं पोस्टमार्टम।
तो इब्न खुर्दब की दोस्तों कौन सी किताब मैंने आपको बताई थी, किताबुल मसालिक बल ममालिक। इसे हिंदी में कहते हैं मार्गों और राज्यों की पुस्तक। ये भारत इब्न खुर्दब कब आया दोस्तों, ये इब्न खुर्दब आया था 844 से 848 ईस्वी में। ये किस वंश का दोस्तों था, मेजियन वंश का। तो ये हो गई इसकी बेसिक जानकारी। लेकिन ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा और लोग हो जाएंगे क्लीन बोल्ड। क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि मेगस्थनीज की भांति किस अरबी यात्री ने भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा। तो इसका आंसर दोस्तों होगा इब्न खुर्दब। और दोस्तों इससे प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछा क्या जा चुका है, ये प्रश्न पूछा गया था कि इब्न खुर्दब ने जातियों को 2 वर्गों में विभाजित किया। तो कौन कौन सी जातियां थी क्षत्रियों की, इब्न खुर्दब ने क्षत्रियों को 2 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से क्षत्रिय, सब कुफूरिया और कतरिया। ये राजवंशी क्षत्रिय थे, ये साधारण क्षत्रिय थे। तो दोस्तों इसने 7 जातियों में बांटा था। 2 तो ये हो गई, 5 कौन कौन सी हैं, ये हैं कौन कौन सी, ब्रह्म जिसे ब्राह्मण कहा, बेसुसुरिया वैश्य को कहा, सुधारिया शूद्र कृषक को कहा, संडालिया चंडाल को कहा, लहूत किसने कहा, खानाबदोश जातियों को। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें इब्न खुर्दब का तो ले सकते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है सुलेमान, जिसे कहा जाता था अल ताजिर। इसकी सुलेमान की पुस्तक कौन सी है, सिलसिलतुत तवारीख। आपको ये नाम याद रखना है। सुलेमान भारत कब आया, 881 ईस्वी में। आपको ये भी याद रखना है कि किस मुस्लिम यात्री को अल ताजिर कहा जाता है, यही प्रश्न आया था और अच्छे अच्छे लोग क्लीन बोल्ड हो गए थे। तो दोस्तों इसका आंसर है सुलेमान। अब दोस्तों सुलेमान ने ये किन भारतीय शासकों के यहाँ आया था। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि मुस्लिम यात्री सुलेमान किस भारतीय शासकों के समय भारत आया। तो गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज और राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष के समय आया था। दोस्तों अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कौन सा मुस्लिम यात्री अमोघवर्ष के दरबार में गया था, तो दोस्तों इसका भी आंसर सुलेमान होगा। और सुलेमान हिंद महासागर को दोस्तों क्या कहता है, दरियाए हरगंद। आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लीन बोल्ड होने वाला, और एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस मुस्लिम यात्री बताता है कि मिहिर भोज अरबों यानी मुसलमानों का घोर शत्रु था। तो दोस्तों ये सुलेमान ने ही कहा था। और ये मिहिर भोज कहाँ के शासक थे, गुर्जर प्रतिहार शासक थे। गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में हम लोग जब राजपूत इरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल से कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सुलेमान ने पाल राज्य को क्या कहा है। तो दोस्तों इसने कहा था रोमा या धर्मा, धर्मपाल का संक्षेप। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आप सुलेमान से 2-3 प्रश्न और हैं, वो भी आप देख लीजिए कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है किसका स्टेटमेंट है। क्या प्रश्न पूछा जाता है, किसके अनुसार जब राजा किसी पड़ोसी राज्य पर अधिकार करता है तो वह पराजित वंश के किसी व्यक्ति को राजा बना देता है और विजेता का नाम प्रशासन चलाता है, निवासियों को किसी प्रकार से कष्ट नहीं उठाना पड़ता। दोस्तों ये सुलेमान ने कहा, ये एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा जाता है। एक स्टेटमेंट सुलेमान का ऑन है और है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है किस मुस्लिम यात्री, कौन मुस्लिम यात्री बताता है कि राजाओं की पत्नियां मृत पतियों की चिता पर स्वयं जला देती थीं, लेकिन ऐसा करना या ना करना उनकी इच्छा पर निर्भर करता था। दोस्तों ये भी सुलेमान का स्टेटमेंट है। तो हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, हम लोगों ने देखा भारत में आने वाले कौन कौन से मुस्लिम लेखक हैं, ये इनके मूल निवासी आने का समय, अन्य यात्री भी हमने देखे, इनकी किताबें देखी, इब्न खुर्दब से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते थे उनका पोस्टमार्टम किया, सुलेमान से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते थे उनका भी पोस्टमार्टम किया, सुलेमान से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनका पोस्टमार्टम किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। और जिन लोगों ने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, उस चैनल को दोस्तों को भी सजेस्ट करें। थैंक यू दोस्तों, अन्य किसी टॉपिक पर फिर मिलेंगे।